प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है कांग्रेस की स्थापना के संबंध में सेफ्टी वाल्व थ्योरी का सिद्धांत या सुरक्षा कपाट का सिद्धांत। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई। कांग्रेस की स्थापना के पीछे एक सिद्धांत स्वतंत्रता आंदोलन के काल से ही प्रचलित रहा। यह सिद्धांत था सेफ्टी वाल्व थ्योरी, जिसके प्रतिपादक लाला लाजपत राय थे। अर्थात कांग्रेस की स्थापना के सेफ्टी वाल्व थ्योरी या सुरक्षा कपाट सिद्धांत के प्रतिपादक लाला लाजपत राय थे। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य नेतागण भी थे जिन्होंने इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, जिनमें अर्थशास्त्री रजनी पामदत्त, एम.एस. गोलवलकर, उदारवादी नेता C.F. एंड्रूज, गिरिजा मुखर्जी इत्यादि प्रसिद्ध नेता थे। लाला लाजपत राय ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में 1916 ईस्वी में प्रकाशित अपने लेख द्वारा सुरक्षा वाल्व की इस परिकल्पना का कांग्रेस के नरमपंथी पक्ष पर प्रहार करने के लिए किया था। उनका कहना था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। उनका कहना था कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी हासिल करने से कहीं ज़्यादा यह था कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन्न खतरों से उसे किस प्रकार बचाया जाए। कांग्रेस के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के हित पहले स्थान पर थे तथा भारत के हित दूसरे स्थान पर थे। कोई यह नहीं कह सकता कि कांग्रेस अपने इस आदर्श के प्रति ईमानदार नहीं रही। इन राष्ट्रवादियों का मानना है कि कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन और ए.ओ. ह्यूम के सहयोग से हुई। लाला लाजपत राय के इस सिद्धांत को एम.एस. गोलवलकर, जिन्हें गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है, C.F. एंड्रूज, गिरिजा मुखर्जी ने भी लोकप्रिय बनाया। एम.एस. गोलवलकर गुरुजी कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता के कारण उसे गैर राष्ट्रवादी ठहराने के लिए इस सेफ्टी वाल्व थ्योरी सिद्धांत का प्रयोग किया। उसी प्रकार उदारवादी C.F. एंड्रूज तथा गिरिजा मुखर्जी ने भी 1938 में प्रकाशित भारत में कांग्रेस का उदय और विकास में सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत का प्रयोग किया। लेकिन जब इन कथनों का हम विश्लेषण करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो इसका दूसरा पक्ष ही उभर कर सामने आता है और इन राष्ट्रवादियों की बातों को तर्कों के आधार पर उन्हें खारिज भी किया जाता है। अब से लाला लाजपत राय के द्वारा दी गई सेफ्टी वाल्व थ्योरी के सिद्धांत का हाल के दिनों में जब परीक्षण हुआ, उसका विश्लेषण हुआ, तो कुछ दूसरा पहलू ही उभर कर सामने आता है। हाल के दिनों में लॉर्ड डफरिन के निजी पत्रों के अध्ययन से ऐसे तथ्य उभर कर सामने आए हैं जिससे कि सेफ्टी वाल्व थ्योरी या सुरक्षा कपाट के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इस अध्ययन से खुलकर यह तथ्य उभरा कि कांग्रेस के गठन में डफरिन का सहयोग बिल्कुल
झूठी बात है। इन अध्ययनों से यह भी बात उभरकर सामने आई कि ह्यूम ने पत्र लिखकर कांग्रेस की स्थापना की सूचना लॉर्ड डफरिन को दी थी। डफरिन ने एक पत्र से स्पष्ट करता है कि उन्होंने ह्यूम से पहली बार मिलने के बाद बंबई के गवर्नर लॉर्ड रे को पत्र लिखकर कांग्रेस से सतर्क रहने को कहा था। अर्थात लॉर्ड डफरिन ने बंबई के गवर्नर लॉर्ड रे को सतर्क रहने के लिए कहा था। रे ने भी, जो कि उस समय बंबई का गवर्नर था, डफरिन को पत्र लिखकर सावधान किया कि ह्यूम एक ऐसे संगठन के केंद्र हो गए हैं जो भारत में स्वदेशी भावना को जागृत करना चाहता है। रे ने भारतीय राष्ट्रीय दल कांग्रेस के भारतीय प्रतिनिधियों की तुलना आयरलैंड के प्रतिनिधियों से की, जो इस बात का सबूत है कि ब्रिटिश सरकार कांग्रेस की स्थापना में सहयोग नहीं कर रही, ना ही डफरिन के दिमाग की ये उपज है। वास्तव में मई 1885 के बाद से ही लॉर्ड डफरिन ह्यूम से नफरत करने लगा था। मई जून 1886 में डफरिन ने ह्यूम को धूर्त, पागल, बेईमान इत्यादि कह डाला। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में डफरिन ह्यूम के सहयोग का कोई आधार नहीं है। दूसरा, 1888 के कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन के पश्चात ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण कांग्रेस के प्रति नकारात्मक हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वस्तुतः 1860-70 के दशक में बुद्धिजीवी भारतीय वर्ग द्वारा प्रारंभ हुए राजनैतिक आंदोलन की पराकाष्ठा मात्र थी। 1880 के दशक से पहले विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग संगठन बनाकर आंदोलन चल रहा था और उसके नेतृत्वकर्ता उसका नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उनका ये आंदोलन असफल रहा था। क्यों असफल रहा था? क्योंकि एक बड़े स्तर पर एक राष्ट्रीय संगठन नहीं था। इन आंदोलनों, विशेष करके इल्बर्ट बिल 1883 के खिलाफ असफल आंदोलन ने उन्हें यह सीख दी कि जब तक उनमें एकता का भाव राष्ट्रीय स्तर पर नहीं आएगा और जब तक ऐसे विशद राष्ट्रीय सवाल अखिल राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच से नहीं उठाए जाएंगे, तब तक इन आंदोलनों को सफलता नहीं मिल सकती। वस्तुतः 1885 में बंबई में हुआ अधिवेशन इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एकजुटता का द्योतक था, जिसकी परिणति इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में हुई तथा जिसका रूप एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट या आईसीएस अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने तैयार किया था। अतः कांग्रेस की सुरक्षा कपाट सिद्धांत के दोनों पक्ष हैं। इन दोनों पक्षों का हमें विश्लेषण करना होगा। थैंक यू।